अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर कंदीर। आज हम बात करेंगे कुंडली में राहु की प्लेसमेंट की। राहु चौथे, पांचवें और छठे घर में कैसा रिजल्ट देगा। पिछली वीडियो में हमने बात की थी राहु पहले, दूसरे और तीसरे घर में कैसा रिजल्ट देगा। यहाँ हमने इसको इसलिए छोटी छोटी वीडियो बनाई है कि आपको देखना भी इजी लगे और वीडियो ज्यादा लेंथी भी ना हो। अगर हम 12 घरों पर एक ही वीडियो बनाते तो वीडियो काफी लंबी बन जानी थी। फिर हमने सोचा 3-3 घरों की एक वीडियो बना देते हैं। आज हम बात करेंगे राहु की। राहु की 3 नजरें होती हैं, जहां बैठता है वहां से 5वें, 7वें और 9वें घर पर अपना पूरा असर डालता है। पिछली वीडियो में हमने आपको राहु के बारे में बताया था, राहु क्या है। फिर भी मैं आज आपको थोड़ा बता देती हूँ। अगर आपने सारी इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। राहु चुगलखोर, पखंडी, सख्त अल्फाज बोलने वाला, वेश्या, शराब, बुरे अल्फाज, बड़े से बड़ा काम और बुरे से बुरा काम भी राहु से ही ताल्लुक रखता है। राहु इंसान को पॉलिटिशियन में भी ले जाता है, राजनीति में भी इंसान को ले जाता है। राहु दूसरे मजहब के रस्मों रिवाज, विधवा औरतें, ये सब चीजें राहु से ताल्लुक रखती हैं। जिन लोगों का राहु खराब हो, ऐसे लोगों पर कुत्ते बहुत भौंकते हैं। ऐसे लोगों को सांप भी काटते हैं। ऐसे लोगों को लाइफ में बिच्छू भी काटते हैं। ऐसे लोगों को काले जानवरों से डर लगा रहता है और ख्वाब इंसान को डरावने ख्वाब आते हैं। ख्वाब में इंसान बिच्छू, सांप, कुत्तों को देखता है। इन सब चीजों से बचने के लिए इंसान को राहु की रेमेडी करनी चाहिए। तो बात करेंगे राहु अगर चौथे घर में पड़ा हो तो कैसा रिजल्ट देगा। राहु बुर्ज सौर और बुर्ज जोजा में उच्च का माना जाता है। बुर्ज कौस और बुर्ज अक्रम में नीच का माना जाता है। राहु कुंडली के तीसरे, छठे, 11वें घर में अच्छा रिजल्ट देता है। 8वें और 12वें घर में राहु बुरा रिजल्ट देता है। राहु जिस स्टार के साथ बैठ जाए उसको ग्रहण लगा देता है, यानी उसके पॉजिटिव रिजल्ट को राहु खत्म कर देता है। हमने राहु को 2 पार्ट्स में तकसीम किया है, यानी एक अच्छा रिजल्ट और एक बुरा रिजल्ट। जिन लोगों का राहु उच्च का हो वो साद रिजल्ट यानी अच्छे रिजल्ट को देख सकते हैं, और जिन लोगों का राहु नीच का हो या बुरा बैठा हो वो नहस रिजल्ट को देख सकते हैं। पहले हम बात करेंगे राहु के अच्छे रिजल्ट के बारे में, फिर हम बात करेंगे राहु के बुरे रिजल्ट के बारे में। राहु अगर चौथे घर में अच्छी प्लेसमेंट में पड़ा हो, अच्छा पड़ा हो, डिग्री का अच्छा हो, उच्च का पड़ा हो, तो फिर ये इंसान के साथ क्या करेगा, इंसान को बादशाह बना देगा और इंसान को बादशाह से फायदा भी मिलेगा। इंसान माँ की केयर करने वाला होगा, माँ से प्यार करने वाला होगा, इंसान हौसले वाला होगा, बहुत जेवर इंसान के पास होंगे, इंसान दूसरे मुल्क रहाइश पजीर हो सकता है, इंसान अपनी लाइफ में कई बार माइग्रेशन कर सकता है, इंसान बहुत घूमेगा और अपनी लाइफ में बहुत तरक्की करेगा, इंसान सर्विस में अच्छी जिंदगी गुजारेगा, पार्टनरशिप या मुलाजमत में इंसान कामयाबी हासिल करेगा। जिस इंसान का राहु चौथे घर में अच्छी पोजीशन में पड़ा हो इसको कोई गोद भी ले सकता है। इंसान अपनी लाइफ में बहुत हैरत अंगेज चीजों को देखेगा। 2 बीवियां और 1 बेटा हो सकता है। मुलाजिम होगा या सिर्फ इंसान खुद की ही केयर करेगा, खुद की ही खिदमत करेगा। 36 ईयर से लेके 56 ईयर तक इंसान अपनी किस्मत को अच्छा कर लेगा। इंसान बहुत अच्छी पोजीशन हासिल कर लेगा। आला सरकारी पोजीशन पर इंसान हो सकता है, लेकिन फिर भी राहु साध हालत में भी होकर इंसान को इधर एक नेगेटिविटी छोड़ देगा, एक मनफी रिजल्ट जरूर देगा। वो ये कि अगर भाई है तो इंसान गरीब होगा, अमीर और मशहूर है तो फिर इंसान की औलाद नहीं होगी, लेकिन इंसान बिजनेस में कामयाबी हासिल करेगा। इंसान का अच्छा करैक्टर होगा, अच्छा लाइफ पार्टनर होगा, सब्र करने वाला होगा। अगर राहु चौथे घर में नहस हालत में पड़ा हो तो फिर ये आपके साथ क्या करेगा, इंसान बहुत परेशान होगा, नाखुश होगा, जमीन जायदाद का सुख इंसान को नहीं मिलेगा, माँ की हेल्प नहीं मिलेगी, माँ का साथ नहीं मिलेगा, माँ की सुख इंसान को नहीं मिलेगा। घर, जमीन, जायदाद, मकान, प्लॉट
में कमी पैदा कर देगा। जमीन जायदाद को सेल परचेज ऐसे लोगों को नहीं करनी चाहिए। माँ की हेल्थ खराब रहेगी। इंसान अपनी लाइफ में बार बार जॉब को चेंज करेगा। रुपया कमाने के लिए इंसान को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इंसान की इनकम बहुत कम होगी लेकिन इंसान के खर्च बहुत ज्यादा होंगे। इंसान अपनी लाइफ में बिना कारण की भागदौड़ करेगा, कैरेक्टरलेस होगा। कैरेक्टरलेस लोगों से ऐसे इंसान को कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहिए, वरना इंसान को बहुत नुकसान हो सकता है। इंसान अपनी लाइफ में बहुत सफर करेगा और ऐसे लोगों को सफर करना अच्छा भी लगता है। माँ को स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। अगर राहु शम्स जोहल मरीख के साथ हो तो इंसान की बर्थ ऑपरेशन से होगी, यानी जब इंसान पैदा होगा तब से ही माँ की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। 8वें साल में भाई को कोई मुश्किलात हो सकती है। तो अब हम बात करेंगे राहु अगर 5वें घर में अच्छी पोजीशन में पड़ा हो तो फिर ये आपके साथ क्या करेगा। इंसान की मेमोरी बहुत तेज होगी। शास्त्र के बारे में इंसान को नॉलेज होगा। इंसान हमदर्द होगा, खुशकिस्मत होगा, मेहनती होगा। पिछली लाइफ के बारे में इंसान को नॉलेज होगा। इंसान के बच्चे बहुत अच्छे होंगे, फरमाबरदार होंगे, इनकी केयर करने वाले होंगे। आमतौर पर पहली पैदा होने वाली बेटी होगी और फिर बेटा होगा। इंसान कंपनी के कारोबार में बहुत तरक्की करेगा, अच्छी तरह तालीम याफ्ता होगा। लिखने पढ़ने में इंसान हुनरमंद होगा। या ये भी हो सकता है कि अगर राहु 5वें घर में पड़ा हो तो इंसान की स्टडी पूरी ना हो, इंसान की शोहरत अच्छी हो, इंसान का नाम अच्छा हो, इंसान अच्छी आदत का मालिक होगा। इंसान एक लॉयर की स्टडी करेगा मगर जॉब इंजीनियर की करेगा। इंसान इसमें कामयाब भी होगा, खुशियां होंगी, बेटा होगा, लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा होगा। इंसान 2 बार शादी कर सकता है, मेमोरी बहुत तेज होगी। इंसान के पेट में जल्दी कोई प्रॉब्लम राहु नहीं आने देगा। अगर राहु 5वें घर में नहस हालत में पड़ा हो तो फिर यह आपके साथ क्या करेगा। अगर 5वें घर में राहु नहस पड़ा हो तो इंसान सुस्त होगा, औलाद नहीं होगी, औलाद का सुख इंसान को नहीं मिलेगा, इंसान की स्टडी अच्छी नहीं होगी, इंसान जुए रेस के चक्कर में अपने रुपए का नुकसान कर बैठेगा। इंसान गरीब होगा, खानदान की दौलत को तबाह कर सकता है। इंसान बदकिस्मत होगा, इंसान नाक में बोलने वाला होगा, गंदा रहेगा, तालीम हासिल नहीं कर पाएगा या स्टडी में इंसान का कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा। औलाद बीमार हो सकती है या वो तबाह हो सकती है। बच्चों की खुशी से महरूम हो सकता है। बच्चों से इंसान को कभी भी कोई सुख नहीं मिलेगा। या हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम के बाद, कुछ लंबा टाइम गुजरने के बाद राहु इंसान को औलाद दे भी दे। इंसान काबिले रहम होगा, दूसरे लोग इस पर तनकीद करेंगे, अपने मालो दौलत को इंसान खुद ही तबाह कर देगा। खुशियों में रुकावटें आएंगी, पेट की बीमारी का शिकार होगा, गैस्ट्रिक मसाइल का शिकार होगा, सीने में दर्द हो सकता है और इंसान का दिमाग हमेशा बेचैन रहेगा, जल्दी गुस्सा करने वाला होगा। लाइफ पार्टनर के साथ इंसान की कभी भी नहीं बनेगी। इंसान दोस्तों की मुखालफत करेगा, चंद दोस्त होंगे लेकिन इनसे भी इंसान को कभी कोई खुशी नहीं मिलेगी। इंसान को गवर्नमेंट से कोई सजा मिल सकती है। इंसान नीच लोगों के साथ रहेगा, कमतर लोगों के साथ इंसान के ताल्लुकात होंगे। राहु की जब दिशा चलेगी तो इंसान की बदनामी भी हो सकती है। इंसान मुखालिफ जिन्स के साथ नाजायज ताल्लुकात रखेगा, तहकीकी कामों में मसरूफ होगा, बच्चों के लिए किताबें लिखेगा और इस वजह से इंसान मशहूर भी हो सकता है। अगर लड़की की कुंडली हो, उसके राहु 5वें घर में नहस हालत में पड़ा हो तो इसका मिसकैरेज भी हो सकता है। बच्चों की खुशी नहीं मिलेगी और इंसान बार बार अपनी लाइफ में धोखे भी खाएगा। रुपये पैसे का नुकसान होगा, जॉब इंसान को जल्दी नहीं मिलेगी। स्टूडेंट अगर राहु की दिशा चल रही हो और इंसान इस टाइम स्टडी कर रहा हो तो फिर वो अपनी स्टडी पे पूरा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा, यानी स्टडी में उनका मन नहीं
लगेगा। अपने जानने वालों के साथ ऐसे लोग ताल्लुकात खराब कर लेते हैं बिना किसी वजह से। हेल्थ खराब हो जाती है, दुश्मन हावी हो जाते हैं, खर्च इंसान के बढ़ जाते हैं, दौलत कमाने की ख्वाहिश बढ़ जाती है, पर इंसान को लाभ जिंदगी में बहुत कम मिलता है। मेमोरी कमजोर हो जाती है, इंसान की फैसला लेने की पावर कमजोर हो जाती है, इंसान भटक भी जाता है। इंसान अपने लाइफ में एक बार खराब संगत में जाता है, फिर बेशक इंसान का उन लोगों से साथ बाद में छूट जाए। पेट की प्रॉब्लम आती है, ऐसे लोगों को गवर्नमेंटी लोगों से नहीं उलझना चाहिए। 5वें साल में बाइक को कोई मसला हो सकता है। राहु अगर छठे घर में पड़ा हो, अच्छी हालत में पड़ा हो, मैंने पहले बताया कि राहु तीसरे, छठे और 11वें घर में अच्छा रिजल्ट देता है। अगर छठे घर में अच्छी पोजीशन में पड़ा हो तो इंसान बहादुर होगा, मजबूत होगा, ताकत वाला होगा, अच्छे दिल वाला होगा, ज़हीन होगा, बहादुरी वाले काम करेगा, अपने कामों को पूरा करेगा, सेहतमंद होगा, लंबी जिंदगी होगी, दुश्मनों को तबाह करने की काबिलियत इंसान के अंदर मौजूद होगी और इन पर जीत भी जाएगा। यह भी हो सकता है कि जिन लोगों का राहु छठे घर में अच्छी पोजीशन में पड़ा हो तो इनका कोई भी दुश्मन ना हो। गवर्नमेंट से ऐसे लोगों को फायदा मिलता है। मुख्तलिफ मजहब के लोगों से इंसान दौलत भी हासिल करता है। नीच लोगों से दौलत लेकर इंसान अमीर भी बन जाता है। इंसान की किस्मत अच्छी होती है, गाड़ी होती है और इंसान दौलत को हासिल करता है। नीच लोगों के तबके में इंसान शामिल भी हो सकता है, अच्छा लाइफ पार्टनर होगा और खेलों में इंसान को अच्छी कामयाबी मिल सकती है। घर में जानवर होंगे, इंसान अपनी जिंदगी में बहुत तरक्की करता है, रुपया पैसे में इजाफा होता है, नौकरी में इंसान का प्रमोशन होता है, गाड़ी और जायदाद में इजाफा होता है, इंसान की हेल्थ अच्छी रहेगी, इंसान का एनर्जी लेवल बहुत बढ़ जाएगा, दुश्मनों पर फतह होगी। कोर्ट केस के मामलात में इंसान के हक में फैसला होगा। कोर्ट केस में राहु इंसान को कामयाबी दिलाएगा, स्टूडेंट को मुकाबलों में कामयाबी दिलाएगा, इंसान को मकान जायदाद मिल सकती है, राहु इंसान को अचानक दौलत भी दिलाएगा, इंसान अच्छे सफर करेगा, फैमिली के साथ इंसान का अच्छा मेल मिलाप होगा, गवर्नमेंट से इंसान को फायदा मिलेगा, इंसान अपनी लाइफ पार्टनर के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाएगा। लेकिन राहु यहाँ पर बैठा हो तो इंसान नीच लोगों से दोस्ती भी रख सकता है, दुश्मनों पर रौब डालने वाला होगा। छठे घर का राहु इंसान का रास्ता साफ करता है, यानी अगर इंसान कोई काम कर रहा हो, इसमें प्रॉब्लम यानी कोई दिक्कत, कोई टेंशन आ रही हो तो राहु उसका रास्ता साफ कर देता है। अगर इसमें काम में कोई रुकावट आए तो वह जल्दी दूर हो जाती है। जानवरों से इंसान को खतरा रहता है, कमर में कोई प्रॉब्लम रहती है, इंसान के कजन बहुत ज्यादा होते हैं। राहु के साथ कमर हो तो इंसान अपने से बड़ी या अपने से बड़ी ओहदे की औरत के साथ कोई रिलेशन रख सकता है। कमर राहु के साथ हो तो इंसान अपने करैक्टर की वजह से मुश्किलात में आ जाता है। 21 से 37 ईयर में इंसान को दुश्मनों से कोई खतरा भी हो सकता है। राहु अगर छठे घर में नहस हालत में पड़ा हो तो इंसान की खानदान के साथ नहीं बनती, इंसान की मेमोरी अच्छी नहीं होती, दिमाग इंसान का हमेशा परेशान रहता है, इंसान अपने पेरेंट्स से हसद करने वाला होता है, इंसान का करैक्टर अच्छा नहीं होता, नीच लोगों के साथ दोस्ती होती है, दुश्मन मुश्किलात में डाल सकते हैं, ऐसे लोगों के दुश्मन बहुत होते हैं। कमर से मुतल्लिका हिस्से में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इंसान के पेट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, दांतों और होंठों की इंसान को कोई बीमारी भी लग सकती है। कामयाबी इंसान को जल्दी नहीं मिलती, खुशियों में रुकावट आती है, इंसान नीच काम करेगा, गरीब होगा, बेटों का साथ इंसान को लंबे टाइम तक नहीं मिलेगा और इंसान के बेटों को हमेशा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इंसान जहनी परेशानी का शिकार हो जाएगा, मुंतकिली की बीमारी इंसान को लगेगी, लकड़ी, पत्थर, जानवर या दरख्त से गिरने या पानी में डूबने की वजह से इंसान की डेथ भी हो जाती है। मामू की औलाद नहीं होती या सिर्फ मामू की बेटियां ही होती हैं। दूसरे मुल्क जाने की वजह से इंसान की
फैमिली मेंबर में से किसी एक की डेथ हो जाती है। आंटी दूसरे मुल्क जाने की वजह से बेटी के शोक का शिकार हो जाती है। माँ बाप इंसान के हमेशा परेशान रहते हैं। जानवरों से इंसान को खौफ रहता है। मुखालिफ जिन्स के साथ इंसान के ताल्लुकात रहते हैं। मुश्किलात की वजह से इंसान अपने बीवी बच्चों के साथ भी अच्छे ताल्लुकात नहीं रख पाता और इंसान को राहु कोई लंबी बीमारी भी देता है। आज हमने बात की राहु चौथे, पांचवें और छठे घर में कैसा रिजल्ट देगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर किसी टॉपिक पर बात करेंगे। इसके साथ ही इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।